हाँ जरूरतमंद। हाँ लेकिन वो जरूरतमंद कौन है? हाँ वो हम तय करेंगे। सो विनीत माली पहला ओवर करेंगे। प्लेस द कॉल। बोलर्स बैक ड्राइव, डॉट बॉल। विनीत माली ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है और किरण पवार, रजत मुंडे, विनीत माली, ये तीन आइकॉन। वाइड बॉल, एक रन बिना किसी नुकसान के। जैन 11, अहमद महाड़, दोनों टीमों ने, और यहां पर रेफर किया गया है बॉलिंग टीम द्वारा। थर्ड नंबर साजिद लाला ये डिसाइड करेंगे। वीरेन भगत साहब द्वारा हर 6 के लिए 500 रुपए, हैट्रिक विकेट के लिए 5000 और 3 बॉल में 3 6 के लिए 2000। प्रयास वर्सोलकर साहब द्वारा भी अभी इनाम की घोषणा की गई और ये वाइड बॉल। रिव्यू लॉस्ट, रिव्यू लूज कर दिया बॉलिंग टीम ने। लोअर फुल टॉस बॉल, स्ट्रेट ड्राइव, यहां पर रिस्की था। जबरदस्त सुहेल शेख की फुर्तीली फील्डिंग का प्रदर्शन देखने को मिला। एक गलती और सीधा 75,000 का फर्क है। एक गलती 75,000 कम देगी, एक अच्छा काम 75,000 ज्यादा देगा। स्ट्रोक बढ़िया है फाइटर जेट का, वहां पर उम्दा कैच और आउट हो गए वहां पर सूरज। बहुत उम्दा कैच। बारी को अंदर भेजा गया है। पावर प्ले का ओवर है। प्रीतम बारी पावर प्ले में लंबा स्ट्रोक प्ले दिखा सकते हैं। रजत मुंडे को बाकी रखा गया है वहां पर। इनफैक्ट रजत मुंडे विकेट कीपर है। विकी बोयर, आशीष मेहरोल ऊपर आ सकते थे लेकिन प्रीतम बारी को ऊपर भेजा है और योगेश पिनकर चाहते कि प्रीतम बारी पावर प्ले में उन्हें रन बना कर दे। प्रीतम बारी, स्कोर 2 for 1। विनीत माली की तारीफ करनी होगी, विकेट टेकिंग बॉलर के रूप में अपनी साख कायम रखी है। और प्रीतम बारी पड़ गया, आरसीसी पेट पर भारी। आधी रात के साथ खारी, कॉफी के साथ मारी और रन चाहिए तो बुला लो प्रीतम बारी। दागटी दाणू का खिलाड़ी है। इस बार सिंगल तो बिलाल बागवान साहब द्वारा 100 रुपए का अवार्ड है। बिलाल बागवान अप्पा, शहबाज को वो कैच के लिए चपलता से 1 रन पूरा किया। योगेश पेनकर रन इकट्ठा करने के मामले में बहुत उम्दा खिलाड़ी है। पहला ओवर
10 रन और 1 विकेट, एक और जहां 10 रन बने वहां पर 1 विकेट भी गिरा है और मेरे ख्याल से प्रोजेक्टेड स्कोर 60 के आसपास का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दो बड़े बैटर उस वक्त पिच के ऊपर खड़े हैं। योगेश पेनकर रन इकट्ठा करते हैं, प्रीतम बारी रन लूट लेते हैं, ऐसे दो बैटर हैं। दोस्तों अब आखिरी मौका है लकी ड्रॉ कूपन लेने का। 50 के 2, 25 का 1, 2 लेने ही पड़ेंगे। साइकिल भी मिल सकती है और एंड्रॉयड फोन भी मिल सकता है। आखिरी मौका है, ले लीजिए। अयमन दखनी लकी ड्रॉ का बादशाह। चावल के साथ दाल मखनी और लकी ड्रॉ में अयमन दखनी, दोनों का जवाब नहीं। मुरुर जंजीरा की गलियों में जब अयमन दखनी चलेगा, ये डायलॉग अगर आपने नहीं सुना मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो यहाँ पर पहली बॉल पर अगर विकेट लेते तो 500 रुपए का अवार्ड था। बहुत जबरदस्त शुरुआत बंटी जोशी, शेर दिल क्रिकेटर, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग, बंटी ने आज नहीं कई सालों से आरसीसी पेट का परचम लहराया है। यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, बहुत परफेक्ट पिचिंग वहां पर, स्टंप टू स्टंप। कई बार यॉर्कर चैनल के बाहर रहता है वाइड एंड फुल, लेकिन दिस टाइम ऑन द मिडिल स्टंप। योगेश पेनकर के लिए और कोई चारा नहीं था कि वो बल्ले को सतह से लगाकर रखे और डिफेंड करे। अब यहां पर फाइटर जेट क्रैश होता हुआ और ये बड़ी विकेट बंटी जोशी को। विनीत माली का, इसके पहले वाली बॉल यॉर्कर थी। बंटी जोशी ने लालच दिया, उन्हें पता था योगेश पेनकर शॉट के लिए जाएंगे, लेकिन वो स्ट्रोक गलत था और दो बड़े विकेट यहां पर गंवा दिए हैं इस वक्त। सूरज और योगेश, सूरज आउट हुए 0 पर, योगेश 2 पर। बिलाल बागमान अब्बा, इनके द्वारा विनीत माली के लिए 100 रुपए, इसके पहले शहबाज के लिए 100 रुपए। आबा आएगा देकर जाएगा, बिलाल बागवान। अब नए बैठ रहे अरसलान, बिलाल बागवान आबा। एक आखिरी बार बता रहा हूं कि फिक्सिंग का कोई भी चांसेस कोई करता है पकड़ा जाता है, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। लवली बॉल, स्लो बॉल। बंटी जोशी के उंगलियों के कंट्रोल की मैं दाद देना चाहूंगा, क्योंकि स्लोअर वन के लिए अलग ग्रिप होती है, फास्टर वन के लिए अलग ग्रिप होती है और टप्पा बहुत जबरदस्त रखा है। तो बंटी जोशी के हैट्रिक के लिए एमके सोना की तरफ से 500 रुपए है। बहुत इनाम आ रहे हैं और अच्छी बात है। वीरेन भगत साहब द्वारा भी हर 6 के लिए 500 रुपए, वीरेन भगत द्वारा हैट्रिक के लिए 5000, 3 बॉल में 3 6 के लिए 2000। ग्यारह पे 2। बॉटम एंड का इस्तेमाल और ये सिंगल बहुत चतुराई से। बंटी जोशी को हम बड़े शॉट नहीं मार सकते तो सिंगल तो ले ही सकते हैं। बहुत सकारात्मक सोच यहाँ पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 2 ओवर 12 रन, 12 बॉल में 12 रन आए, 2 विकेट गए।
किरण पवार का मशवरा लेते हुए बंटी जोशी और सुहेल शेख। किरण पवार एक मास्टरमाइंड है, ये अलग बात है। ऑल इंडिया क्रिकेट में कई बार किरण पवार का मशवरा कैप्टन लेते नहीं है, लेकिन लेना चाहिए। बहुत जबरदस्त तजुर्बा है इसके पास। थोड़ा समय के मामले में जरूर सहयोग करें आप। तो वसीम भाई प्रकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक पूरा बुकलेट ले लिया और कहा है कि अगर मेरे बुकलेट में इनाम लगता है तो किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए। हाँ, लेकिन भाई हर आदमी अपने आप को जरूरतमंद मत बताना। हाँ, फिर मुश्किल है। हाँ, कमेटी तय करेगी। और मेहरबानी करके वसीम भाई के पास तो बिल्कुल मत आना। वसीम भाई 1.5 लाख गिनने में हो सकता है मसरूफ हो, या 75,000 जो भी। अब आ चुके हैं जिशान। जिशान वो खिलाड़ी है जिसने 41 रन जब बचाने थे तब अपने निशान छोड़े थे पिच के ऊपर। 2 ओवर में 3 रन दिए थे उन्होंने। और तो आइए अब खेल की शुरुआत होगी। नए ओवर में जिशान और सामने प्रीतम बारी। स्टंप्स के करीब आकर इस बार प्रीतम बारी का बेहतरीन शॉट, पिस्तौल से निकलती हुई गोली की तरह शानदार चौका। प्रीतम बारी को जो काम के लिए भेजा गया था वो काम को बखूबी वो निभा रहे हैं वहां पर। स्ट्रेट ड्राइव आसान शॉट नहीं है, लेदर बॉल क्रिकेट में भी और टेनिस बॉल क्रिकेट में भी, और वो भी जब ग्राउंड स्ट्रोक हो तो देखने का अलग मजा है। 16 बारी एक और लेंगे। वहां पर किरण पवार के पास गेंद गई थी। 17 पे 2 विकेट जल्दी जाने के बाद जबरदस्त रिकवरी। पिछले मैच में इनफैक्ट वसीम भाई फैन क्लब इंडिया आरसीसी पेट ने भी 2 विकेट जल्दी खो दिए थे 1 रन पर, और फिर जो बंटी जोशी ने रिकवरी की थी वैसी रिकवरी यहां पर प्रीतम बारी से उम्मीद की जाएगी। धीमी गेंद, बहुत अच्छा घुमाव, उंगलियों का घुमाव। राइटी और लेफ्टी दोनों टाइप के बॉलर इस आरसीसी पे टीम में। स्कोर है 17, 2 विकेट पर। डॉट बॉल 17 फॉर 2। प्रीतम बारी और उनके साथ में इस वक्त बैटिंग करते हुए अरसलान। स्ट्रोक फंस गया है, एक हाथ से जंप करते हुए बहुत बढ़िया कोशिश थी, हवा में उड़ते हुए। उड़ता शहबाज, ये कैच होता तो बिलाल बागवान अब्बा और 100 लेते थे। खिलाड़ियों ने बहुत जान डाल दी है क्रिकेट में। बॉलिंग बैटिंग के अलावा फील्डिंग कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये मुरुर जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट में हमने देखा। कुछ यादगार कैचेस। बढ़िया पंच और स्क्वायर ऑफ द विकेट बॉल जा रही है, और ये चाबुक शॉट, 4 रन। runs and 2 wickets.
पहले ओवर में 10 रन, दूसरे ओवर में 2, तीसरे ओवर में 10, पहले ओवर में 1 विकेट, दूसरे ओवर में 1 विकेट, तीसरे ओवर में कोई विकेट नहीं है। पहला विकेट 2 पर गिरा, दूसरा 10 पर गिरा। अरसलान खेल रहे 2 पर, प्रीतम बारी इस वक्त खेल रहे हैं 17 पर। तो रिव्यू लिया गया और वहां पर 2 रन, दो रन वहां पर घोषित किए जाएंगे, यानी कि अब स्कोर जो है रिवाइज हो जाएगा 20। पीछे की तरफ जो डिक्लेयर्ड रन है पर्दे के साथ, वहां पर देखिए हमने लगाया हुआ है बोर्ड, 1 रन कौन से इलाका में है, 2 रन कौन से इलाके में बॉल जाएगी तो है, बिल्कुल यहां से पढ़ सकते हैं आप। बहुत बढ़िया वहां पर बोर्ड लगे हुए हैं, 1 रन 2 रन, 1 रन 2 रन, और अंपायर उसी बात को वहां समझाते हुए, और प्लस हमारे कमेटी मेंबर्स भी वहां पर हैं। आज की रात बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे। लकी ड्रॉ भी है, लकी ड्रॉ का कूपन ले लीजिए, आखिरी मौका है, सिर्फ कुछ टिकट बचे हुए हैं। यस, इट्स अ बाउंड्री नाउ, अभी ये फाइनल डिसीजन है। मौका वारदात पर हमारे कार्यकर्ता पहुंचे थे और उन्होंने 4 घोषित किया है। मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन की कमेटी का डिसीजन फाइनल रहेगा, वहां पर उन्होंने कंफर्म किया है। स्कोर वापस हो जाएगा 22, 22-2, 22 पे तो अरसलान, इन्होंने स्ट्रोक बहुत लाजवाब खेला था। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद अरसलान के ऊपर भी जिम्मेदारी है प्रीतम बारी का साथ निभाएं। 60 रन बनते तो मैच काफ़ी तगड़ा होगा, क्योंकि वसीम भाई इंडिया फैन क्लब आरसीसी पेट बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है उनकी। इस बार पर्दे पर और सिंगल बंटी ने शुरुआत की है। स्कोर 23। पारी का ये चौथा ओवर, 2 विकेट गिरे हैं। विनीत 1 ओवर 10 रन 1 विकेट, बंटी ने पहले ओवर में 2 रन देकर 1 विकेट लिया। जिशान ने 1 ओवर में 10 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। बंटी के पास 5 गेंदे और है, वहां बैटर है प्रीतम बारी। बारी ने खेला लॉन्ग ऑन पर और वहां से किरण पवार का थ्रो। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24। किरण पवार अमूमन आप विकेट कीपर के रोल में देखते हैं, लेकिन कभी कभी देखिए रजत मुंडे इस वक्त वो रोल करते हुए, किरण पवार आउटफील्ड में। और यहां पर एक कैच, सिद्धू, ये कैच हो सकता था, तैयार नहीं थे, बॉल अचानक आई और हाथ से गिर गई। लाइफ मिली वहां पर 25-2। चौथा ओवर चलता हुआ, यहां से और कम से कम 50 में भी डिफिकल्ट है, लेकिन 60 शुड बी अ गुड स्कोर। वाइड बॉल 26-2। स्क्वायर लेग पर खेला, दूसरा चाहते वहां पर यस निकल गए।
बहुत बढ़िया तरीके से वो 2 रन पूरे किए गए प्रीतम बारी द्वारा। कौन बताता है रास्ता नदी को समंदर का, जिस पे मंजिल का जुनून हो वो मशवरा नहीं लिया करते। स्ट्रोक अच्छा है वहां पर विनीत माली, और 2 रन पूरे कर लेंगे इस बार भी। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। अब प्रीतम बारी फील्डर्स के ऊपर प्रेशर बना रहे। अचानक ही सब कुछ सही चल रहा था और अब वसीम भाई फैन क्लब इंडिया आरसीसी पेड टीम को और उनके फील्डर्स को चुनौती देता हुआ अरसलान और प्रीतम बारी 20 रन की भागीदारी तीसरे विकेट के लिए, और ये निर्णायक भागीदारी होगी क्योंकि चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद 2 ओवर शेष। अब ये प्रीतम बारी बहुत दूर भेज दिया इस गेंद को सैर सपाटे पर, आलीशान सिक्सर। बाद स्कोर 36। सबसे बड़ी बात है बंटी जोशी जो उनके बेस्ट खिलाड़ी है, उसके सामने प्रीतम बारी ने मोर्चा खोल दिया। प्रीतम बारी के स्कोर की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त 28, 2 छक्के 2 चौके लगा चुके हैं। 2 सिक्सर के लिए 500 रुपए वीरेन भगत साहब द्वारा, हैट्रिक विकेट के लिए 5000 रुपए वीरेन भगत साहब द्वारा, और लगातार 3 सिक्स के लिए 2000 रुपए हमारे उपाध्यक्ष वीरेन भगत साहब द्वारा। इसके अलावा हम आभारी हैं विनायक बाबू धुमाड़, नदीम कोकाटे साहब और शुएब मलिक साहब जो हमेशा ट्रॉफीज हमको स्पॉन्सर करते आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। आखिरी 12 बॉल शेष और नया ओवर लेकर आएंगे विनीत माली। अरसलान ने तान दिया और गेंद ने आसमान छू लिया। 6 रन खड़। जबरदस्त स्ट्रोक। विनीत माली ने वापसी की है, यहां पर विकेट गिरना तय है और अब देखिए अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। विकेट तय है और प्रीतम बारी मेरे ख्याल से मायूस हो गए। सब कुछ सही चल रहा था, ऐसे में प्रीतम का विकेट, ये बहुत बड़ा नुकसान। वसीम भाई फैंस क्लब आवाज झाला लाउड ग्राउंड। ये कहां से आ गया भाई, खतरनाक। हाँ सही बात है भाई। तो यहां पर प्रीतम बारी का विकेट एक बहुत बड़ा बैकफुट पर ले जा रहा है, लेकिन नए बैटर के रूप में अब अरसलान का साथ निभाना है आशीष मेहरोल। अरसलान ने जो मोमेंटम पकड़ा है, अरसलान यही मोमेंटम को जारी रखते हैं तो 60 होना तय है, और एक बार 60 हो गया तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग अटैक है।
अंदरूनी सिरा और बॉल पीछे, 1 रन। विकी भोयर, आशीष मेहरोल, प्रीतम बारी, 3 परफेक्ट बॉलर है, लेकिन रन चाहिए क्योंकि वसीम भाई फैन क्लब इंडिया आरसीसी पेट के पास बहुत ताकतवर बैटिंग का ऑर्डर है। किरण पवार, रजत मुंडे, विनीत माली, टॉप के 3 प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन, इनसे उलझना होगा। स्टार वॉर फाइनल में जो 2 टीमें पहुंची है, बहुत काबिल टीमें मुकाबला लड़ने के लिए पहुंची है। और ये स्क्वायर कट पर्दे पर खेला, 2 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 45 फॉर 3। 28 रन बनाकर आउट हुए वहां पर प्रीतम बारी। 32 रन की भागीदारी ये तीसरे विकेट के लिए रही। आफ्ताब ने कैच लिया, विनीत माली ने कैच लिया और 1 रन आउट। अक्रॉस द लाइन खेलने चले गए और LBW आउट होकर वापस चलती है आशीष मेहरोल। बड़ा विकेट। विनीत माली की तारीफ करनी होगी। पहले ओवर में पावर प्ले में उन्होंने 10 रन देकर 1 विकेट लिया था। इस ओवर में 1 रन आउट भी हुआ और 1 विकेट अपने नाम पर किया है विनीत माली ने। एक से बढ़कर एक माली, मानकोली गांव के यशपाल माली, दीपू माली, विनीत माली, एक से बढ़कर एक क्रिकेटर मानकोली ने दिए। क्रिकेट का गांव मानकोली। नया बैटर है राहुल। पांचवें ओवर में खेल चलता हुआ स्कोर है 45। विनीत माली ने बहुत कंट्रोल में रखा है स्कोर को। इस बार बॉल हवा में और कैच होते होते रह गया पीछे की तरफ जाते हुए, लेकिन यहां पर 2 रन स्कोर 47। 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और अब आखिरी ओवर किया जाएगा। विनीत माली ने 2 ओवर किए, बंटी जोशी ने 2 ओवर किए, जिशान ने 1 ओवर किया और आखिरी ओवर वसीम भाई फैन क्लब इंडिया आरसीसी पेट के लिए शहबाज शेख। अरसलान एक गेम चेंजर बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि उसने बहुत ज़बरदस्त फाइट की है। अरसलान के स्कोर को भी हम डिस्कस करेंगे। 11 रन पर खेल रहे हैं और एक लंबे रनअप से बॉलिंग करेंगे शहबाज। बैटर है अरसलान। स्ट्रेट निकाला। कभी कभी बॉल का मूवमेंट ये मायने नहीं रखता, सीधी सटीक गेंद भी आपके काम में आ सकती है। नपी तुली गेंदबाजी आखिरी ओवर में उम्मीद की जाएगी।
वाइड बॉल। ज्यादा फास्ट बॉलिंग करने गए और वहां पर वो वाइड बॉल का एक प्रदर्शन 48, 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर। प्रीतम बारी के 28 रन काम में आएंगे और अरसलान जितने जोड़ेगा उतना फायदा। पर्दे पर सिंगल 49। अभी भी 60 रन का जो मैजिक नंबर है उससे 11 रन पीछे है। और 52-55 पर भी अच्छा मैच हो सकता है, पर 60 में डेफिनेटली अच्छा मैच होगा। बैटिंग में गहराई जो है आरसीसी पेट के पास, वो देखने लायक है। उनका टॉप ऑर्डर हर वक्त चला है। इस बार स्ट्रोक अच्छा है, गैप में खेला गया था ये और अच्छी बात, और बाउंड्री लाइन के करीब उसको रोका गया। इसके पहले थ्रो बाउंस था। रन जोड़े जाएंगे खाते में और स्कोर हुआ 51। अच्छी बात है कि चौका बचाया गया, 2 रन की बचत हुई। अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष है और 3 बॉल में एटलीस्ट 1 या 2 बड़े स्ट्रोक्स खेले जा सकते हैं। रिस्की रन है यहां पर। 1 रन राहुल ने स्कोर पहुंचाया 52 पर। 4 विकेट पर 52। टू बॉल्स टू गो। बॉल पीछे गई पर्दे पर और 1 रन डिक्लेयर्ड। और अब आखिरी बॉल पहली पारी की। मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी कप के अंतिम मुकाबले की पहली पारी अब अपने अंजाम पर है। (53) और यहां पर कैच हो गए। तो इस तरह बहुत उम्दा कैच। और 53 रन 60 से, मतलब 7 रन कम हुए हैं। और ये स्कोर को भी फाइट कर सकती है क्योंकि विकी भोईर है उनके पास, ओमकार माडिक है, इसके अलावा आशीष महरोल और प्रीतम बारी। 4 परफेक्ट गेंदबाज है। लेकिन वसीम भाई फैन क्लब इंडिया आरसीसी पेट के पास जो टॉप के 3 बैटर है, किरण पवार, रजत मुंडे और विनीत माली, ये 3 को अगर भेद दिया, ये 3 को अगर डगआउट में वापस भेज दिया तो यस, यहां पर कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। मैच जैन 11 अहमद महाड़ जीती है या वसीम भाई फैन क्लब इंडिया आरसीसी पेट, ये ब्यौरा सुनेंगे हमारे साथी कमेंटेटर यासिन भाई मर्चेंट से। आइए यासिन भाई, एंड थैंक यू सो मच मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
ऑफ इंडिया आणि याच दरम्यान सन्माननीय फैज मौलाना यांच्यातर्फे पारितोषिक आलेलं आहे. जो कोणी फलंदाज लागोपाठच्या 3 चेंडूवरती 3 षटकार अर्थात षटकारांचे हॅट्रिक मारेल त्यासाठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक असेल. तत्पूर्वी मॅनेजमेंट कमिटी मेंबर्स आपण पाहतोय. सन्माननीय अध्यक्ष इम्रान भाई मलिक, विजय जी पेर आणि त्याचप्रमाणे शोएब मलिक, मोहसिन कासकर, जलाल पंगारकर, इम्तियाज जमादार, इस्माईल शेख, रवी साखरकर, श्रीनाथ सुरुबे, तौकीर खानजादा, बाबू धुमाळ, दिलावर कादरी, अनवर भाई मटेकर, सुबुक शेख, जाकिर नाकुदा, साकिब सावरी, तमीम ढाकम, नईम कादरी, फरहान कासकर, रिजवान संदिलकर, निजामुद्दीन अल हद्दाद, नदीम कोकाटे, समीर दौनक, वकार दर्जी आणि रेहान सोलकर हे 25 मित्र. आणि याच दरम्यान सन्माननीय नईम भाई कादरी यांना विनंती आहे शाहिद भाई सैयद, इनकी तरफ से रजत मुंडे के लिए हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम. ओके, चलिए दोस्तों. हा मित्रांनो, आणि सर्वात महत्त्वाचं ज्याचा उल्लेख मी वारंवार करू इच्छेन, कारण कोणतीही डे नाईट टुर्नामेंट म्हटलं ना की खूप मोठा खर्च असतो. सामना सुरू झालाय. पहिल्याच चेंडूवरती ओहो मोठा हादरा. यस डीजे थोडा थांबा, कारण मित्रांनो मी मगाशी सुद्धा सांगितलं ही स्पर्धा आयोजित करणं, डे नाईट टुर्नामेंट आयोजित करणं खूप खर्चिक बाब असते, परंतु ती आपल्या तालुक्यामध्ये व्हायला पाहिजे आणि ती सुद्धा आयकॉन या स्वरूपाची व्हायला पाहिजे ही इच्छा होती. परंतु आपण विचार करणं सोपं असतं, परंतु ते एक्झिक्यूट करणं फार महत्त्वाचं असतं किंबहुना कठीण असतं. परंतु आपण पाहतोय ही संपूर्ण सजावट, त्याचप्रमाणे लाईट व्यवस्था, हे भव्य व्यासपीठ, हे आमचं समालोचन कक्ष आणि डीजेची व्यवस्था, सन्माननीय आपल्या सर्वांचे लाडके दमदार आमदार यांच्या माध्यमातून हे सर्व या स्पर्धेला प्रोव्हाइड केलं. आणि म्हणून पुन्हा एकदा या संपूर्ण कमिटीतर्फे मी दमदार आमदार महेंद्र शेठ दळवी यांचे हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. चलिए दोस्तों, अब मैदान में चलते हैं. सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं यासीन मर्चेंट इस्तकबाल करता हूं. विकी भोईर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आया है. राइट आर्म ओवर द विकेट प्रदर्शन जारी है. पहली ही गेंद पर किरण पवार बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे. ओवर पिच गेंद जरूर थी, मगर तेज तर्रार गेंद थोड़ा सा मिस टाइम कर गए. गेंद बहुत देर तक हवा में थी और मिड विकेट में प्रीतम बारी ने जाल बुना था, जाल में फंस गए. बड़ी मछली जाल में. पहली ही गेंद पर शून्य के योग पर शून्य का चश्मा पहनकर मैदान से बाहर जाने के बाद रजत मुंडे का साथ निभाने के लिए बंटी जोशी ने पूरी प्रतियोगिता में, फिर वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, क्षेत्र रक्षण हो, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कैच उन्होंने ही लपके होंगे. हालांकि सही क्या है ये तो हमारे स्कोरर बताएंगे, मगर मैंने कम से कम 7-8 कैच तो देखे हैं. हाँ, मगर ये देखिए तो सही, यही खासियत है विकी भोईर. तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए 140 आसानी के साथ वो डाल सकते हैं. लेदर क्रिकेट में भी उन्होंने अपने हाथ आजमाए. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, स्पेशली लेदर क्रिकेट में. मगर टेनिस क्रिकेट से शुरुआत हुई थी उनकी, जो उनका सिलसिला शुरू हुआ वहाँ से
उन्होंने वो कायम किया है ISPL का सफर। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ है, जोरदार अपील, मगर इस अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया। अंपायर जी ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। हमारे ऑफिशियल ऑनफील्ड अंपायर कल्याणी घोरपड़े सर और उसी के साथ साथ अमित घोड़तकर सर और टीवी अंपायर साजिद लाला सर मात्र 1 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहली 4 गेंदों में 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए ₹54 रनों की जरूरत है। 6 ओवर का मैच, जी हाँ, इसमें तो जड़ में डाल दिया था, सीधे बल्ले से खेला मगर मिड ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात, सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी वजह से नॉन स्ट्राइक के एंड के बल्लेबाज बंटी ने रोका, इशारा किया कि यह रन यहाँ पे नहीं हो सकती। लगातार 3 गेंदें यहाँ पे बिंदी। कैन यू बिलीव इट? क्या आप इमेजिन कर सकते हो, क्या सोच सकते हो कि 30 गज का दायरा मौजूद, उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी, और सामने होंगे रजत मुंडे। कमाल कर दिया है विकी भोईर ने। पहले ओवर की समाप्ति, मात्र 1 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट भी चटकाया। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। देखिए दोस्तों, 54 रनों की जरूरत है और अब 5 ओवर और 53 रनों की जरूरत, यानी 30 गेंदें और 53 रन। हालांकि बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते, मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं, क्योंकि विकी भोईर का और 1 ओवर होगा, उसी के साथ आशीष महरोल के 2 ओवर होंगे। ये मजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास, बचपन से उन्होंने क्रिकेट को खेला है, क्रिकेट को जिया है, हर दिन क्रिकेट के बारे में अभ्यास किया है और भारतवर्ष में हर वो बड़ी टूर्नामेंट उन्होंने खेली है। जी हाँ, इसमें दबाव यॉर्क करने का प्रयास था, हेलीकॉप्टर बनाकर खेला मगर बंटी जोशी लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए। एक आसान सा कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। सन्माननीय वीरेंद्र जी भगत, उपाध्यक्ष मुरुड नगरपालिका यांच्या माध्यमातून प्रत्येक षटकारास ₹500 कॅश प्राइज आणि षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी ₹2000 कॅश प्राइज आणि विकेट हॅट्रिकसाठी ₹5000 कॅश प्राइज असेल। धन्यवाद वीरेंद्र जी भगत, मनपूर्वक आपले आभार। चलिए दोस्तों, मैदान पर चलते हैं। पहली ही गेंद पर आशीष महरोल ने कांटा दूर किया है, बहुत बड़ा कांटा, क्योंकि विनीत बंटी जोशी ने पूरी प्रतियोगिता में अपने बल्ले से, अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया था। इस मैच में भी अगर अच्छी बल्लेबाजी करते तो ये मैच आसानी के साथ वो जितवाते, और इसी वजह से उनका विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट अपने नाम किया है। और यहां पे देखिए, नए बल्लेबाज विनीत माली को भी पहली ही गेंद पर चकमा दिया है। आज पूरे दिन के हमारे जो इस प्रतियोगिता के व्यूज है ना, वो तकरीबन 2,80,000 लोगों ने इस टूर्नामेंट को देखा है आज के दिन। मैं सारे क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसी बीच विनीत माली भी जाएंगे मैदान से बाहर। सेवेंटी स्पोर्ट्स
इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी भी, तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क और उसी के साथ साथ बहुत ही अच्छी यहाँ पे क्वालिटी हमें नज़र आ रही है। आज के एक दिन में 2,80,000 लोगों ने इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाया है। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं नमित, किरण पवार, बंटी जोशी और विनीत माली आउट होने के बाद 5वें नंबर पर मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए नमित आए हैं। जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत। हर ओवर में तकरीबन 9 रन के साथ औसत यहाँ पे जरूरी। इस बीच अक्रॉस द लाइन खेला है, मगर प्रीतम बारी डीप स्क्वायरले की दिशा में चौकन्ने मुश्तैदी के साथ डटे हुए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा रन बहुत देरी के बाद यहाँ पे दूसरा रन आ चुका है। तकरीबन 7 गेंदों के बाद ये स्कोर कार्ड पर दूसरा रन लगता हुआ। हालांकि बाउंड्रीज, चौके, छक्के, नदारत एक एक रन के लिए तड़पा दिया है, गेंदबाजों ने तरसा दिया है। जिस तरह से जलबीन मछली तड़पती है ना, उस तरह से ये बल्लेबाज तड़प रहे हैं रनों के लिए। जी हाँ, तेज तर्रार गेंद, बल्लेबाज तो चक गए मगर विकेट कीपर भी उस गेंद को परखने से रह गए। इस बीच चिन्मय भाईदे, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से निराश किया है। अब सारी दारोमदार रजत मुंडे के ऊपर। हालांकि 5 गेंदें उन्होंने खेली है मगर अब तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है। मगर उनका स्वभाव है ना, बहुत ही शांत, बहुत ही संयमी मिजाज है। इट्स अ फेयर डिलीवरी सर। अगर आज उनका बल्ला चलता है ना, तो ये रन भी आसानी के साथ वो बना सकते हैं। लेदर क्रिकेट का अनुभव उनके पास है और उसी के साथ साथ इस तरह के सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाता है, ये आईएसपीएल जैसी बड़ी टूर्नामेंट में भी उन्होंने दिखा दिया। जी हां, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके। तीन रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं फिर से एक बार, विकी भोईर, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इस मतलब अच्छा स्ट्रोक जरूर है। कवर पॉइंट के ऊपर से उस गेंद को खेला है। 1 रन तो आसानी के साथ मिलेगा। दूसरा रन भी यहाँ पे मिलेगा या नहीं, ये देखना होगा। अंपायर जी का इशारा क्या आता है। मात्र 1 रन। हालांकि 2 रन बन सकते थे मगर बल्लेबाजों को शायद यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इसी वजह से 1 ही रन उन्होंने मुकम्मल कर लिया है। 4 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 54 रनों की जरूरत। 6 ओवर का मुकाबला। विकी भोईर, हाँ ये देखिए, दे दिया है घुमा के। जाएगी, जरूर जाएगी गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमारेखा के बाहर, ऊंचाई ज्यादा, उसी के साथ मिली है दोरी, सिक्सर की मंजूरी। 6। क्या कमाल का स्ट्रोक था। अपना अकाउंट ओपन किया है इस छक्के के सहायता से।
इसके पहले 6 गेंदों का सामना किया था उन्होंने, मैंने कहा था ना संयमी खिलाड़ी है, और ये भी मैंने अक्सर कहा है, मगर इस मर्तबा प्रीतम बारी उस गेंद के नीचे डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में कहीं और खेलना चाहते थे, मगर कहीं और गेंद निकल गई और रजत मुंडे बैक टू द पवेलियन। बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम। वसीम भाई फैन क्लब, आरसीसी पेट यहां पे संकट में घिर चुकी है, क्योंकि ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। किरण, रजत, बंटी और विनीत। अब नमित का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं सोहेल शेख। सोहेल शेख भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं, मगर आज अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा बाएं हाथ के बल्लेबाज सोहेल को, क्योंकि उनकी टीम संकट में घिर चुकी है। पहली ही गेंद उड़ाया, बहुत ऊंची गई है, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम, मिड विकेट में पकड़े गए और एक बल्लेबाज के विकेट का पतन। हालांकि मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी लक्ष्य इंसान की साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। पहली 4 गेंदों में 7 रन विकी भोईर ने खर्च किए हैं। 5 विकेट अब तक खो चुके हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम। हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं विकी भोईर। बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया, पहले रजत मुंडे और अब सोहेल शेख। सोहेल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं तनवीर। और देखिए दोस्तों, एक डायलॉग या एक मुहावरा, एक वाक्य आपने जरूर सुना होगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। देखिए धीरे धीरे प्रेक्षक, हमारे लाडले दर्शक, हम अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको मैं यही कहूंगा कि देखिए ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, बहुत ही अजीबोगरीब खेल है। ये गिरगिट की तरह कब रंग बदलेगा, राजनीति की तरह कब रंग दिखाएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। और इसी वजह से अगर एक बल्लेबाज भी अगर यहाँ पे टिक कर खेला, धुआंधार बल्लेबाजी उन्होंने की, तो यहां से भी मैच घूम सकता है। मगर विकी भोईर की फिर से एक बार ये बिंदी गेंद। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मात्र 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 18 गेंदें बची है। यहां से होगी उल्टी गिनती शुरू। (43) रनों की जरूरत, 18 गेंदें और 43 रन। 43 रनों की जरूरत। हालांकि मात्र 9 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने थे, मगर ये अब आस्किंग रन रेट देखिए, बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देता हुआ। मगर क्या यहाँ से एक बल्लेबाज 2-3 अगर बड़े स्ट्रोक लगाते हैं ना, तो अचानक मैच में तब्दीली हमें देखने को मिल सकती है। मगर इस मरतबा फिर से एक बार ऊंचाई ज्यादा है और लंबाई कम, लॉन्ग की दिशा में पकड़े गए एक आसान सा कैच और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन।
को बड़ा गुमान आया है, सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, ले चल वहां कश्ती जहां पे तूफान आया है। आशीष मेहरौल का मैदान में तूफान आया है। विकेट टेकर गेंदबाज क्या कमाल की गेंदबाजी करते हैं। आशीष ने पहले ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया था और इस ओवर में जैसे ही आए पहली गेंद पर विकेट अपने नाम किया है। लाजवाब, बल्लेबाजों को लाजवाब कर दिया है। 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। आरसीसी पेट, वसीम भाई, फैन क्लब इंडिया टीम संकट मोचक बनना पड़ेगा। किसी एक बल्लेबाज को अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पारी यहां पे खेलनी होगी, तब जाके यहां पे काम बन सकता है। इसके पहले हमने देखा कि खड़े रहने की भी जगह नहीं थी, मगर बहुत सारी चेयर हमें खाली नजर आ रही है। हमारे डीजे मास्टर के चेहरे पे स्माइल, ए बी बहुत ही अच्छे इंसान। इस बीच रक्षात्मक तरीके से खेला, फिर भी गेंद को छू नहीं पाए। क्या जादूगरी करते हो, जो भी करते हो कमाल करते हो। आशीष मेहरौल, कैसे करते हो, क्या करते हो, सही मायनों में आपकी कमाल को सलाम है। जी हाँ, ये लीजिए फिर से एक बार, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। खेलना था ऑन साइड की दिशा में, अपने बल्ले का फेस जल्दी बंद कर दिया और आसान सा ये कैच। अरसलान पल्लवकर एपी, उनके हाथों में ये कैच और एक बल्लेबाज आउट। अरसलान ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, अब यहां पे उन्होंने कैच भी लपका। इस बीच सिद्धू कोहली आया है। जी हाँ, सिद्धू स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सिद्धू कोहली। सिद्धू को देखिए, सिद्धू आपको सुनहरा मौका मिला है, इस मौके का फायदा उठाना होगा। आपके बल्ले का जौहर, अपने बल्ले का जलवा दिखाना होगा। नहीं नहीं नहीं, मगर एक भी बल्लेबाज की चलने नहीं देते हैं। दादागिरी यहां पे चल रही है मात्र एक ही खिलाड़ी की, वो है आशीष मेहरौल। सन्माननीय सरपंच प्रमोद भाई तांबडकर यांच्यातर्फे माझ्यासाठी 1000 रुपये आलेले आहेत. धन्यवाद सर, आपले हृदयाच्या अंतकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार. आपण पाहतोय मित्रांनो, खेळाडूंना इथे अप्रिशिएट केलंच जातं, परंतु या मुरुड तालुक्यामध्ये असे सुद्धा लोक आहेत जे आम्हाला सुद्धा इथे अप्रिशिएट करतायत. धन्यवाद सर. ओ हो, यहाँ पे मेडन ओवर, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए. दूसरा मेडन ओवर इसी प्रतियोगिता में. मैं फिर से एक बार वही करूंगा. कैसे करते हो, क्या करते हो आशीष, जो भी करते हो कमाल करते हो. क्या कमाल किया है. देखिए दोस्तों, 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं जीतने के लिए. जी हां, बचे हुए 12 गेंदों में 43 रनों की जरूरत बहुत मुश्किल है. मगर दोस्तों, मैं अभी भी कहूंगा, हार नहीं मानना है, अंतिम गेंदों तक लड़ना होगा. आपको कोशिश करनी होगी. इस बीच प्रीतम बारिया आए हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट. आहा, कटर का इस्तेमाल करते हुए, टप्पा खाने के बाद गेंद को काटते हुए. जी हाँ प्रमोद जी तांबडकर, आपका मैं शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि
ये सिर्फ पैसे नहीं होते, ये हमारे हौसले को बुलंद करता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। हमें ये एहसास होता है कि जी हाँ, हमें भी कोई पसंद करता है दिल से, क्योंकि 1,000 रुपये बहुत होते हैं। 1,000 रुपये कमाने के लिए पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती है और आपने यूं ही दे दिए। आपका दिल बड़ा है ये तो मैं जानता हूं, मगर आपने मुझ जैसे नाचीज को भी नवाजा, उसके लिए शुक्रिया। इस बीच प्रीतम बारी की अगली गेंद, ओहो प्रीतम बारी फिर से एक बार जादूगिरी की गेंदबाजी करते हुए, टप्पा खाने के बाद गेंद जिस तरह से काटा बदल रही है, मेरे ख्याल से प्रीतम बारी को मुझे पूछना पड़ेगा, क्या प्रीतम बारी आप खुद आश्चर्यचकित हो रहे हो इस विकेट को देख के, इस तरह की गेंदबाजी को देख के? ये पूछना पड़ेगा। जी हाँ, जैद की अगर टीम यहां पे जीतती है तो बैक टू बैक दूसरा ये चैंपियनशिप होगा उनका। ये लकी चाम है जैद कादरी उर्फ पपी भाई। लगातार 5 गेंदे डॉट, यहां पे भी ओहो ये क्या हो रहा है, भानामती हो रही है शायद। ये देखिए फिर से एक बार ये लगातार मेडन ओवर, प्रीतम बारी के लिए तालियां बजनी चाहिए। प्रीतम बारी, इस पहले थे आशीष मेहरोल और अब बारी प्रीतम बारी की। अब मात्र औपचारिकता बची है, क्योंकि 5-6 गेंदे अंतिम ओवर और जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत। जी हाँ, ये देखिए सम्माननीय प्रमोद भाई तांबटकर, इनकी तरफ से हमारे डीजे मास्टर के लिए भी 500 रुपए का इनाम। जरा जोरदार तालियां डीजे के लिए। डीजे एक अच्छा गाना बजाओ तांबटकर साहब के लिए। तांबटकर साहब वन साइड हीरो हाई। योगेश अंतिम ओवर लेके हा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये आपने सुना होगा। ये देखिए पहले तो आशीष ने रंग बदला अपना, उनका रंग देखकर प्रीतम बारी ने भी रंग बदला, मगर यहाँ पे योगेश की भी गेंदबाजी देखिए तारीफ के काबिल। जी हाँ, मात्र 4 गेंदें अंतिम बची है। अंपायर से मेरी गुजारिश, अंपायर जी बहुत ही गौर से सुने, स्टंप बेल्स आपको लेके आने हैं। बहुत ही शानदार ये प्रतियोगिता रही है। मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन की ये टूर्नामेंट कब आती है, कब हमें आने को मिलेगा, ये हम इस प्रतियोगिता की राह देखते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के प्रेक्षक और यहाँ का समुंदर, यहाँ का हमारा ये किला, और इसी के साथ साथ ये बहुत ही डिसिप्लिन ऐसी ये टूर्नामेंट, हम यहाँ पे कमेंट्री भी करना चाहते हैं और हर खिलाड़ी यहाँ पे खेलना चाहता है। बहुत ही शानदार विकेट होता है, हालांकि मैदान की कमी ज़रूर खल रही है, मगर उसे भी पूरा किया जाएगा। ये पूरा मंडल मैदान की कोशिश में है। इस बीच उल्टे हाथ से खेला, 4 और मिलेंगे, मगर ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, मगर ये तो ज़रूर कहूँगा देर कर दी मेहरबा आते आते। ये चौके और चक्के इसके पहले चाहिए थे। हाँ, अपने घुटने के बल जाकर बैठक खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर नहीं। और इसी के साथ अब ये मैच जीत लिया है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। यस डीजे।